सबसे पहले आपको ये चीज क्लियर हो गई है बिल्कुल कि सेंटर ऑफ ग्रेविटी और लाइन ऑफ ग्रेविटी का क्या रिलेशन है हमारे हिप जॉइंट से। साथ ही साथ जो हमारा पूरा वेट है वो डाउनवर्ड डायरेक्शन में एक्ट कर रहा है हमारे हिप जॉइंट के थ्रू। दो चीज आपकी कंप्लीट होती हैं। साथ ही में जब आपको पता चल चुका है कि अब जो आपका पूरा बॉडी का सेगमेंट है वो कंप्रेशन कोज करेगा पर्टिकुलर जॉइंट पे, कैसे, ये आपका एसिटिबुलम है, ये आपकी फीमर है। जब आप सीधे खड़े होगा स्टैंड, तो आपकी पूरी बॉडी का वेट जो है वो इस पे पड़ रहा है, तो ये पहले सेगमेंट ऐसे थे, अगर तो अब कंप्रेशन पड़ रहा है उनपे। किसकी वजह से? हमारे बॉडी वेट की वजह से। एक तो कंप्रेशन ये हो गया, ठीक है। दूसरा कंप्रेशन क्या होता है कि जब कोई मसल कॉन्ट्रैक्ट करती है, मसल जो है सराउंड कर रही है किसको? जॉइंट को। तो जब वो मसल कॉन्ट्रैक्ट करेगी उसकी वजह से भी, ये मसल ने यहाँ पुल लगाई, उसकी वजह से भी जॉइंट एक दूसरे की तरफ आएंगे, तो वो भी कंप्रेशन क्रिएट करता है। तो दो फैक्टर होते हैं जो जॉइंट पे कंप्रेशन कोज कर सकते हैं। अगर किसी को कोई पैथोलॉजी है हिप में, तो जितना ज्यादा कंप्रेशन होगा उतना ज्यादा पेशेंट को पेन होगा, तो उसके लिए पेशेंट जो है कंपेंसेटरी मैकेनिज्म अप्लाई करता है। अब बात करते हैं इसके बाद नेक्स्ट जो बात करते हैं कि एबडक्शन और एडक्शन से क्या समझा हमने, जो भी बात करी ग्लूटिस मीडियस के बारे में। अब सपोज आपको क्या करना है, आप डेमोस्ट्रेट जो मैं आपको बताऊंगा करके, कि आपको अपने एएसआईएस को पल्पेट करना है, दैट इज द एंटीरियर सुपीरियर इलियक स्पाइन। अब जैसे कि आप मुझे देख पा रहे होंगे, आपको यहाँ डायग्राम में, वीडियो में भी दिखाई देगा कि जब मैं अपने पेल्विस को राइट साइड शिफ्ट करूंगा, सपोज ये लेवल है एएसआईएस का, जैसे ही मैं राइट लेवल शिफ्ट करूंगा तो जो मेरा राइट वाला हैंड है ये ऊपर आ गया, मतलब कि एएसआईएस का लेवल जो है वो ऊपर की साइड आ गया है। और जब मैं लेफ्ट साइड शिफ्ट करूंगा तो जो एएसआईएस का लेवल है वो इधर से ऊपर आ गया है। इसका क्या मतलब हुआ, जिस साइड एएसआईएस ऊपर उठा, मतलब कि पेल्विस उधर ऐसे था, अब वो ऐसे हो गया, और जो अब काउंटर साइड है वो पेल्विस ड्रॉप कर गया और ये वाला पेल्विस हाइक कर गया। लेट्स ऐसे, जैसे कि आप देख पा रहे होंगे वीडियो में भी। अगर मैं राइट साइड शिफ्ट करता हूं तो ये एएसआईएस ऊपर उठ गया और इधर वाला एएसआईएस नीचे, मतलब कि पेल्विक टिल्ट हो गया या फिर पेल्विक ड्रॉप हो गया। कौन सी साइड? लेफ्ट साइड। और राइट साइड क्या हो गया? हाइक हो गया। ऐसे ही अपोजिट, ठीक है। तो ये होता है हमारे पेल्विक टिल्ट और पेल्विक ड्रॉप का मतलब। और जो हमारी सेंटर ऑफ ग्रेविटी, लाइन ऑफ ग्रेविटी डायरेक्शन में बिल्कुल मिड से पास हो रही है, वो क्या करती है, जब वेट पड़ रहा है हमारी बॉडी का, तो वो सेगमेंट को अपनी तरफ खींचने की कोशिश करती है, क्योंकि ग्रेविटी पुल लगा है डाउनवर्ड डायरेक्शन में, वो सेंटर से पास हो रही है। तो वो एक तरह से क्या कोज कर रही है, जब भी कोई सेगमेंट बॉडी की तरफ मूव करता है उसको कहते हैं एडक्शन। ग्रेविटी किस साइड मूव कराना चाह रही है, कौन सा टॉर्क क्रिएट कराना चाह रही है हमारे लोअर सेगमेंट पे, हमारे लोअर लिम्ब पे, हिप जॉइंट पे एडक्शन कराना चाह रही है। तो इस टॉर्क का नाम क्या होगा? ग्रेविटी कौन सा टॉर्क क्रिएट करा रही है? एडक्शन टॉर्क। तो हमारी बॉडी, जब बात करूंगा राइट हिप की, तो मतलब एडक्शन टॉर्क का मतलब ये है, ये सेगमेंट आप खुद भी करके देखेंगे, तो जैसे आप पेल्विक को शिफ्ट करेंगे तो जो आपकी लोअर लेग है वो बीच सेंटर की तरफ आ गई, और जो लेफ्ट लेग है ये सेंटर से दूर चली गई, मतलब इसका एबडक्शन हो गया और इसका एडक्शन हो गया। एडक्शन की वजह से आपको जो एएसआईएस है वो ऊपर आ गया, ठीक है। ये आपका सेकंड कॉन्सेप्ट क्लियर होता है। अगर मैं इस पोजीशन की बात करूं, आपको एक चीज तो पता चल गई कि जो आपका अपर बॉडी वेट है और ग्रेविटी जो लाइन पास हो रही है वो एडक्शन टॉर्क क्रिएट कराने की कोशिश कर रही है। अब इस एडक्शन टॉर्क को मेंटेन करने के लिए हमारी बॉडी क्या करती है, अब वो एडक्शन टॉर्क दोनों हिप पे क्रिएट करा सकती है, ऐसे भी और ऐसे भी। तो उसको मेंटेन करने के लिए अगर लेट से एग्जांपल लेते हैं, राइट हिप एडक्शन टॉर्क क्रिएट करा रही है हमारी ग्रेविटी, क्योंकि उसका पुल है डाउनवर्ड डायरेक्शन में, वो मिडिल साइड पुल कर रही है, एडक्शन करा रही है। तो अगर जिस साइड एडक्शन हुआ है इस साइड की या तो एबडक्टर्स वर्क कर जाएं, और अपोजिट साइड जिस साइड एबडक्शन हो रहा है उस साइड की एडक्टर्स वर्क कर जाएं, तो वो अपनी जगह बैलेंस में आ जाएगा, हिप एएसआईएस लेवल नॉर्मल पे आ जाएंगे। जो पहले ऐसे थे, इधर ऊपर पेल्विस उठा हुआ, मतलब कि इधर एडक्शन है, तो इधर की तो एबडक्टर से कॉन्ट्रैक्ट करवा दो वापस, इधर एबडक्शन हुआ पड़ा, इधर की एडक्टर से पुल करवा दो वापस, तो क्या हुआ कि एएसआईएस लेवल मेंटेन हो गया। तो ये जनरल मैकेनिज्म होता है जब भी हम बात करते हैं हमारे हिप जॉइंट का। एबडक्टर और एडक्टर का जो सिनर्जिस्टिक फंक्शन होता है, जो मेंटेन करता है, जो हमारा पुल आ रहा है ग्रेविटी का, एडक्टर जो टॉर्क क्रिएट कराना चाह रहा है, जो एडक्शन कराना चाह रहा है लोअर लिम्ब पे, उसको ऐसे कंट्रोल करते हैं जब हम बायलेटरल स्टैंस की बात कर रहे हैं। यही अगर हम बात करते हैं यूनिलेटरल स्टैंस, मतलब कि आपने एक पैर जो है वो ऊपर उठा लिया है, मतलब जब स्विंग फेज में होते हैं, एक लिम्ब जो आपका ऊपर चला गया, इस कंडीशन में क्या होता है। अब यहां से स्टार्ट करते हैं हम एबडक्टर मैकेनिज्म, जिसको समझना बहुत ही जरूरी है। एबडक्टर मैकेनिज्म का क्या मीनिंग होता है, हमें पता है कि जो पर्टिकुलर सेगमेंट जब उसको हम मिड लाइन से दूर लेके जाएंगे उसको एबडक्शन कहते हैं। एबडक्टर मैकेनिज्म क्या होता है उसको आप समझने जा रहे हैं। जैसे आप एक पैर को लिफ्ट करेंगे हवा में, आपने ऑफ द ग्राउंड लेके गए, आप हवा में आ चुका है एक लिम्ब आपका, ठीक है।
इसकी वजह से क्या होगा, जैसे ही वहां से सपोर्ट कम हुआ, एक तो आपका बेसो सपोर्ट कम हो गया, उसके एक बार छोड़ देते हैं। बेसो सपोर्ट कम होने की वजह से एक तो आपका बैलेंस बिगड़ सकता है, दूसरा आपकी जो सेंटर ऑफ लाइन ऑफ ग्रेविटी है उसको मेंटेन करना है आपको बेसो सपोर्ट में, तभी आपका बैलेंस मेंटेन रहेगा। अब क्या हुआ, यहाँ पे जब पैर में लिफ्ट करे एक साइड, एक पैर जैसी लेफ्ट लिम्ब अगर लिफ्ट करा मैंने हवा में या फिर ऑफ द ग्राउंड, इसकी वजह से क्या होता है, ग्रेविटी जो है वो एक्ट कर रही है, हमेशा ग्रेविटी एक्ट कर रही है। पहले क्या होता था, जो मेरी पूरी बॉडी का वेट है वो दोनों हिप जॉइंट पे इक्वली ट्रांसमिट हो रहा था। सपोज मैं 60 केजीज का हूं तो 30 इधर जा रहा था, 30 इधर जा रहा था, नॉर्मली एक जनरल हाइपोथेटिकल केस में, ठीक है। अब क्या हुआ कि मैंने एक पैर जो है ऊपर उठ गया है, तो अब सारा वेट इससे जाएगा, राइट वाले से। इसकी वजह से क्या होता है कि जो ग्रेविटी है वो पुल करेगी, जो चीज हवा में है अब उसको चाहिए कि उसको नीचे गिराना, क्योंकि सपोर्ट तो है नहीं, सपोर्ट नहीं है तो नीचे गिर सकता आप इस साइड। लेकिन फिर भी आपका जो ए साइज लेवल है, पैर उठाने के बाद वो ऐसे हो जाना चाहिए था, लेकिन ऐसे नहीं, आप फिर भी पैर उठा लिया, आप फिर भी सीधे खड़े हैं, ऐसे कैसे मेंटेन्ड है। इसी मैकेनिज्म को कहते हैं हम एब्डक्टर मैकेनिज्म, जो कि आपके एएसआईएस के लेवल को मेंटेन करके रखता है जब आपने एक लिम्ब को ऊपर उठाया। अब हमने इसके लिए क्या देखना होता है कि जब आपने एक लिम्ब को ऊपर उठाया, नॉर्मली क्या होना चाहिए था, ग्रेविटी पुल करेगी, आपकी बॉडी ऐसे हो जानी चाहिए थी, क्योंकि आपने उधर सपोर्ट हट गया, उधर से एक लिम्ब का सपोर्ट, एक पैर आपको ऊपर उठा हुआ है, तो आपको नॉर्मली ऐसा हो जाना चाहिए था। लेकिन ऐसा नहीं होता अगर आपका ग्लूटियस मीडियस जो मसल है, एब्डक्टर है, वो प्रॉपर्ली वर्क कर रही है। अब हमें पता है यहाँ पे क्या हो रहा है, जैसे हमने ऐसे पुल किया तो एडक्शन टॉर्क आई, ग्रेविटी क्या चाह रही है कि आपको वो डाउनवर्ड डायरेक्शन में एक्ट कर रही है, एडक्शन टॉर्क क्रिएट कर रही है, मतलब आपके इस लिम्ब पे एडक्शन कराना चाह रही है। उसको प्रिवेंट करने के लिए कोई ऐसी फोर्स आए जो इसको, अब नॉर्मली हमारी बॉडी इधर गिर सकती है, कोई ऐसी चीज आए जो पहले इसको इधर खींचे, ऐसे ऐसे खींचे और इसको सीधा कर दे, वो मसल का नाम होता है ग्लूटियस मीडियस, जो कि हमारे हिप पेल्विस सेगमेंट पे एक्ट करती है। और इसको जब ये ऐसे कर रहा होता है, जब पेल्विस ड्रॉप करने लगता है ग्रेविटी की वजह से, तो उसको नॉर्मल ले आती है। जो अपोजिट सेगमेंट है जिसके ऊपर आप खड़े हुए एक पर्टिकुलर लिम्ब के ऊपर, उसकी ग्लूटियस मीडियस जो है और मिनिमस जो है वो कॉन्ट्रैक्ट करते हैं और पेल्विस लेवल को ड्रॉप होने से प्रिवेंट करते हैं, और पेल्विस जो है मेंटेन रहा है। जैसे कि मैं खड़ा हूं एक लिम्ब पे और पेल्विस जो है मेंटेन है, फिर भी एएसआईएस का लेवल मेंटेन है, जो कि अगर आपकी ग्लूटियस मीडियस वीक होगी पर्टिकुलर साइड की, जिस साइड आप खड़े हैं, तो वो क्या होगा कि वो इसको कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर पाएंगी और वो ड्रॉप कर जाएगा। तो ये जो नॉर्मल मैकेनिज्म होता है जिसमें कि आपकी जिस लिम्ब पर आप खड़े हैं उसकी ग्लूटियस मीडियस जो है ड्रॉप होने से प्रिवेंट करती है, कॉन्ट्रैक्ट करके मेंटेन करती है बैलेंस को, इसको कहते हैं एब्डक्टर मैकेनिज्म। जैसे कि आप देख भी पा रहे होंगे यहाँ पे एक डायग्राम, इसमें फर्स्ट ऑर्डर जो लीवर है वो फॉलो कर रहा है, बीच में आपका फुलक्रम है। अगर आपने लीवर्स वाली वीडियो अभी तक नहीं देखी है उसके लिए आप देख सकते हैं। साथ ही साथ आपको एक पर्टिकुलर, आई होप अब क्लियर हो गया हो कि एब्डक्टर मैकेनिज्म क्या होता है। जिस पर्टिकुलर लिम्ब पे, जो स्टेंस लिम्ब है जिस पे आप खड़े हैं, यूनिलेटरल स्टेंस में, जब भी आप एक पैर लिफ्ट करेंगे तो इस साइड की मसल जो है वो कॉन्ट्रैक्ट करेंगी, इसको नीचे गिरने से बचाएंगी इस साइड की। अगर इस पे खड़े हैं तो इस साइड की ग्लूटियस में जो मीडियस है वो कॉन्ट्रैक्ट करेगी और इसको नीचे गिरने से बचाएंगी। तो ये होता है जनरल हमारा ग्लूटियस मीडियस का रिस्पॉन्स है हिप एब्डक्टर मैकेनिज्म। अगर किसी पेशेंट में ये मसल वीक होंगी तो उस कंडीशन में क्या होगा कि अब जो है, अब जैसे मैंने पैर लिफ्ट किया, नॉर्मली अब वो मसल वीक है तो वो एएसआईएस के लेवल को मेंटेन नहीं कर पा रही है। उस कंडीशन में क्या होगा, पेल्विस जो है ड्रॉप होना स्टार्ट कर देगा। पेल्विस जैसे ड्रॉप होना स्टार्ट करेगा, उसकी वजह से क्या होगा कि एक एब्नॉर्मलिटी क्रिएट हो गया आपके गेट में। उसको प्रिवेंट करने के लिए हमारी बॉडी के पास डिफरेंट कंपनसेटरी मैकेनिज्म होते हैं। वो क्या होता है कि आपकी बॉडी जो है, अगर वो ग्लूटियस मीडियस को अब नॉर्मल पेल्विस लेवल पे एक्ट कर रही है, वो काम नहीं कर पा रही है, तो आपकी बॉडी जो है इसको इधर गिरने से बचाने के लिए, पेल्विस ड्रॉप होने से बचाने के लिए, जिस जो लिम्ब ऊपर है उसको बचाने के लिए खुद टिल्ट कर लेगी अपने आप को ऐसे, और उसकी वजह से उसे पुल कर लेगी ऊपर, जो ऐसे जा रहा था नॉर्मल उसको सीधा ले आएगी, ऐसे टिल्ट कर लेगी। जब आप पेशेंट को देखेंगे तो वो जब जैसे एक पैर उठाएगा, जिस साइड मसल वीकनेस है उसके अपोजिट वाले लिम्ब पे, क्योंकि वही अपोजिट एक्शन हो रहा है ना, इधर वाला उठता है तो इधर वाला कॉन्ट्रैक्ट करके सीधा कर देता है, इधर वाला उठता है तो इधर वाला कॉन्ट्रैक्ट करके सीधा कर देता है। अगर इस वाले में राइट वाली मसल वीक है अगर, तो वो इसको बचा नहीं पाएंगी। जैसे इसको हवा में आएगा, जैसे ऑफ द ग्राउंड आएगा तो नीचे टिल्ट हो जाएगा। अब इसको प्रिवेंट करने के लिए क्या होता है, हमारी बॉडी जो है वो जिस साइड वीकनेस है उस साइड टिल्ट कर दी जाती है। तो पेशेंट चलता है ऐसे करके, जैसे ये लिम्ब ऑफ द ग्राउंड आएगा तो उसको इससे बचाने के लिए, पेल्विस ड्रॉप बचाने के लिए, जो हमारी पूरा सेगमेंट है वो टिल्ट करेगा इप्सिलेटरल साइड, जिस साइड वीकनेस है, ठीक है, या जिस साइड हम खड़े हुए हैं, जिसका हमने सपोर्ट लिखा है जिस लिम्ब का, इसको हम कहते हैं ग्लूटियस मीडियस गेट। अब
इसके बाद जो सेकंड चीज आती है वो आता है आपका ट्रेंडलबर्ग गेट। अब ट्रेंडलबर्ग गेट में क्या होता है बेसिकली, उसमें अगर आपकी मसल जो है वो बिल्कुल पैरालाइज्ड हो गई है, उसमें कोई मसल पावर बची ही नहीं है। जो ग्लूटिस मीडियस गेट था उसमें आपकी मसल की जो कंप्लीट एट्रोफी नहीं हुई थी, स्लाइट पावर मेंटेन थी, या आप कह सकते हैं 3 या 4 उसकी मसल ग्रेडिंग थी। लेकिन अगर मसल पूरी जो है एक तरह से मान लो सपोज आपके सुपीरियर ग्लूटियल नर्व है जो कि सप्लाई करती है ग्लूटिस मीडियस को, अगर वो ही इंजर हो गई है कोई पर्टिकुलर ट्रॉमा की वजह से, तो क्या होगा कि ये एब्डक्टर मैकेनिज्म वर्क नहीं कर पाएगा। एब्डक्टर मैकेनिज्म वर्क नहीं कर पाएगा तो जैसे ही आप एक पैर ऊपर उठाएंगे हवा में, उसकी वजह से क्या होगा, एक पर्टिकुलर ड्रॉप कर जाएगा क्योंकि कॉन्ट्रैक्ट करने वाला कुछ नहीं है, और आपके पूरा बॉडी सेगमेंट को ट्रीट करने के बाद भी वो कंप्लीटली लेवल पे नहीं आ पाएगा। तो जब ये दोनों मैकेनिज्म देखने को मिलेंगे कि आपकी बॉडी ने कंपनसेटरी लीन करने की कोशिश करी, इसको पेल्विस को ऊपर उठाने के लिए पूरी बॉडी टिल्ट हो गई, ना तो उठ पाई, फिर भी पेल्विस जो है डाउन ही रहा और साथ में पेल्विस ड्रॉप भी कर गया, इस कंडीशन को कहते हैं ट्रेंडलबर्ग गेट। जब पेशेंट चलने की कोशिश करेगा तो वो एक साथ साथ पेल्विस का ड्रॉप भी होगा एक साइड, और वो साथ में इप्सिलेटरल साइड लीन भी करता चलेगा। तो ये सारा मैकेनिज्म आता है आपके हिप जॉइंट की जब भी हम बात करते हैं पैथोलॉजी की, जब हिप एब्डक्टर मैकेनिज्म वर्क नहीं कर रहा होता है, जब एएसआईएस के लेवल को मेंटेन नहीं कर पाता है, पेल्विस के लेवल को मेंटेन नहीं कर पाता है। अब हम बात करते हैं हमारे, अब आप सारे कॉन्सेप्ट समझ चुके हैं, लास्ट कॉन्सेप्ट पे जो आ चुके हैं। जब भी हम बात करते हैं हमारे पूरे बॉडी सेगमेंट के, जैसे हेड, आर्म एंड ट्रंक, इसका जो वेट होता है वो हमारी डायरेक्टली एक्ट कर रहा है हमारे हिप जॉइंट पे। अब इसको हमें पता है कि जो ग्रेविटी एक्ट कर रही है डाउनवर्ड डायरेक्शन में, वो एडक्शन पुल क्रिएट कराती है या फिर एडक्शन टॉर्क क्रिएट करा पाती है, क्योंकि सेंटर से पास हो रही है। सेंटर में से पास होने का मतलब सेंटर में फोर्स लग रही है और इधर इधर खींचने की कोशिश कर रही है हिप जॉइंट को, एडक्शन टॉर्क लगाना चाह रही है। इसको प्रिवेंट करने के लिए हमारी एब्डक्टर्स वर्क कर रही है। तो ये जनरल मैकेनिज्म हो गया। अब क्या होता है, जो पूरी हेड, आर्म और ट्रंक का जो टोटल वेट है, जितना हमारी पूरी बॉडी का वेट होता है उसका 2/3 वेट इस सेगमेंट में होता है, जिसे कहते हैं HAT, हेड, आर्म एंड ट्रंक। सपोज मेरा वेट जो है अगर 60 kg है, तो हमारे जो हेड, आर्म, ट्रंक का जो वेट होगा वो होगा टोटल 2/3 इंटू 60। तो टोटल कितना हुआ, जो टोटल बॉडी का वेट है 40 kg जो है मेरा, वो कवर करता है हेड, आर्म एंड ट्रंक। तो 2/3 ऑफ द टोटल बॉडी वेट इज कवर्ड बाय दिस सेगमेंट, जो कि डाउनवर्ड डायरेक्शन में एक्ट कर रहा है। ठीक है। सेकंड चीज होती है आपका जो एक पर्टिकुलर लिम्ब की बात करते हैं, अगर आप एक लोअर लिम्ब की बात करेंगे तो उसका वेट होता है 1/6 ऑफ योर टोटल बॉडी वेट। ये आपको वैल्यूज याद रखनी है, जब भी आप हिप न्यूमेरिकल सोल्व करने जाएंगे तो आपको उसमें ये यूज करने को मिलेगा कि आपको जनरली याद करके रखना है कि कितना आपका पूरा बॉडी का सेगमेंट जो है वो कवर करता है। नॉर्मली जितना, अगर मेरी जो बॉडी का 60 kg वेट है तो 40 kg मेरे हेड, आर्म, ट्रंक का वेट है। अगर मैं बायलेटरल स्टेंस की बात करता हूँ कि दोनों पैर पे खड़ा हूं अगर मैं, तो 40 का जो है 20 वाला इस हिप पे ट्रांसमिट होगा वेट, 20 इस हिप पे ट्रांसमिट होगा वेट, इक्वली बैलेंस्ड है। अगर लिफ्ट कर लेता हूं एक पर्टिकुलर लिम्ब को, तो सारा वेट जो है वो जिस सेगमेंट पे मैं खड़ा हूं उस वाले सेगमेंट पे कंट्रोल करना पड़ रहा है, उस सेगमेंट को कंट्रोल करना पड़ रहा है, सारा वेट उसकी तरफ ट्रांसमिट हो रहा है। तो ये भी आपको, हम इसको मेजर करेंगे। हमारा सबसे पहला न्यूमेरिकल होगा जिसमें हम काउंट करेंगे हिप जॉइंट कंप्रेशन के बारे में। अब हमें पता चल गया है कि कंप्रेशन किस वजह से होता है, दो चीजों की वजह से। एक तो जो मसल कॉन्ट्रैक्ट करेगी उसकी वजह से जॉइंट कंप्रेस होंगे, एब्डक्टर को कॉन्ट्रैक्ट करना पड़ेगा, जैसे एक लिम्ब में ऊपर लेके आऊंगा तो एएसआईएस के लेवल को मेंटेन करने के लिए एडक्टर कॉन्ट्रैक्ट करेगी तभी ये बैलेंस में आ पाएंगे, नहीं तो ड्रॉप कर जाएगा पेल्विस। तो एक जो एब्डक्टर कॉन्ट्रैक्ट करेगी उसकी वजह से क्या आएगा, कंप्रेशन। दूसरा जो अपर बॉडी वेट आ रहा है वो तो आगे रहेगा तो हमेशा ही, उसकी वजह से भी तो कंप्रेशन आएगा। तो हमारे पास जो कंप्रेशन आया वो 2 पॉइंट की वजह से आया, और दोनों का कंप्रेशन को जब हम ऐड करेंगे तो हमें पता चल जाएगा कि टोटल बॉडी वेट कंप्रेशन कितना आ रहा है। सेकंड थिंग, अब हमें पता चला कि 2/3 जो है टोटल बॉडी का वेट हेड, आर्म, ट्रंक में होता है। तो एक पर्टिकुलर लोअर लिम्ब की बात करते हैं, एक पैर की अगर बात करते हैं तो उसका 1/6 ऑफ द टोटल बॉडी वेट इज द वेट ऑफ योर वन लिम्ब सेगमेंट। दैट इज 1/6, मतलब अगर मेरा टोटल वेट 60 kg है तो मेरे एक लिम्ब जो है उसका वेट 10 kg होगा। ठीक है। तो अब ये होता है। अब इसके बाद जो बात करते हैं हम, ये दोनों चीज हमारी कंप्लीट हो गई कि एक पर्टिकुलर लिम्ब का वेट, साथ में आपके हेड, आर्म और ट्रंक का वेट। अगर मैं बात करता हूं, मैं एक सेगमेंट, एक लिम्ब पे खड़ा हूं, एक जो लिम्ब है लोअर लिम्ब वो ऊपर है, ऑफ द ग्राउंड है। तो अब मेरा जो लिम्ब जिसके ऊपर सारा वेट आ रहा है, और उस पर कौन कौन सा वेट आ रहा है, एक तो मेरे हेड, आर्म, ट्रंक का वेट तो आ ही रहा था पहले से, अब ये वाला लिम्ब भी हवा में आ गया। अब सारा वेट इसको बियर करना पड़ रहा है, मतलब 2/3 प्लस 1/6,
तो 5/6 टोटल वेट जो है वो किस पे आ रहा है, हमारे हिप जॉइंट पे। अब आपको यहाँ पे एक चीज समझनी बहुत जरूरी है, जब भी आप न्यूमेरिकल करने जाते हैं तो मास और वेट में डिफरेंस होता है। मास और वेट में क्या डिफरेंस है, मास जो है वो टोटल आपका जो कंपोजिशन है बॉडी की उसको कहते हैं मास। जैसे कि आपके स्केलेटल टिश्यू है, मसल्स हैं, ऑर्गन्स है, वो सारा कॉन्स्टिट्यूट कर रहे हैं मैटर, उसको कहते हैं मास। लेकिन जो ग्रेविटी डाउनवर्ड डायरेक्शन में एक्ट कर रही है, जो फोर्स लगा रही है डाउनवर्ड डायरेक्शन में, जो पुल लग रहा है ग्रेविटी का, उसको कहते हैं वेट, जो कि एक न्यूटन में उसको मेजर किया जाता है क्योंकि एक फोर्स है। और एक मास को आपको कन्वर्ट करना पड़ता है किसमें, वेट में, जिससे कि आप कंप्रेशन को निकाल सके एक पर्टिकुलर हिप जॉइंट पे। उसको कैसे कन्वर्ट किया जाता है, ये भी आपने फॉर्मूला पढ़ा होगा, जिसका फॉर्मूला होता है ग्रेविटी का फॉर्मूला, दैट इज स्मॉल g, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, और उसको कैलकुलेट करते हैं F इक्वल टू mg, मास इनटू g। g की वैल्यू होती है इक्वल टू 9.860665। लेकिन आपको शॉर्ट में, अगर आप कंसाइज, क्योंकि आप मैथमेटिकल आपको फॉर्मूला नहीं इतना यूज करना है, आप जनरल प्रिसाइज आंसर लाना है, तो उसके लिए आप यूज कर सकते हैं जनरल g की वैल्यू 10, तो 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो ये होती है आपकी स्मॉल जी की वैल्यू, और जो आपका टोटल बॉडी का मास है उससे आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका आ जाएगा, सपोज मेरा वेट जो है 60 है, तो मतलब जो मेरा मास है वो 60 है, तो मेरा वेट आ जाएगा 600 न्यूटन। तो इस वेट को आपको निकालना पड़ेगा, तभी आप यूज कर पाएंगे पर्टिकुलर फॉर्मूले में, और आप उस न्यूमेरिकल को कर पाएंगे। तो आपको एक चीज क्लियर हो गई है। सबसे पहले जो है हम एडक्शन टॉर्क का पता लगाएंगे कि एडक्शन टॉर्क कितनी क्रिएट कर रही है, ग्रेविटी। जितनी एडक्शन टॉर्क ग्रेविटी क्रिएट कर रही है, वो ग्रेविटी किस चीज पे एक्ट कर रही है, मेरे बॉडी मास पे एक्ट कर रही है। जितना मेरा बॉडी वेट है उस पे एक्ट कर रही है। ग्रेविटी हमें पता चल गया, न्यूटन में हमने फोर्स निकाल ली। वेट जितनी, मेरा मास 60, 10 हमारा ग्रेविटी जो लगा रही है डाउनवर्ड डायरेक्शन में फोर्स, 60 इंटू 10 600 न्यूटन, 600 न्यूटन डाउनवर्ड डायरेक्शन में फोर्स लग रही है। अब ये 60 जो है टोटल वेट है। अब इसका 5/6 से मल्टीप्लाई करेंगे, क्यों, क्योंकि 2/3 इसका, और एक पर्टिकुलर जो लिम्ब उठाया हुआ इसका, इतना वेट आ रहा है किस पे, राइट लिम्ब पे, उसको कर लेंगे 5/6 इंटू हम कर लेंगे किसका, 600 का। तो 5/6 कितना हो गया, 6 एंड देन 100 एंड देन 500 आ गया आपका, ठीक है। तो ऐसे करके आप जो है इनको सोल्व कर लेंगे। उसके बाद जो आपका पर्टिकुलर टॉर्क आई है, उतनी जितनी आपकी टॉर्क आई है एडक्शन टॉर्क, जो कि ग्रेविटी की वजह से लग रही है, आपकी वेट की वजह से लग रही है, आपको हमेशा याद रखना है आपका वेट और आपका मास ही ग्रेविटी की टॉर्क क्रिएट करवा रहा है, और ग्रेविटी सेंटर से एक्ट कर रही है, तो एडक्शन टॉर्क क्रिएट करा रही है। उसके अगेंस्ट ASIS के लेवल को मेंटेन करने के लिए बॉडी को एब्डक्टर का फोर्स लगाना पड़ेगा उस सेगमेंट में, जो कि जिसके ऊपर हम खड़े हुए हैं। पर्टिकुलर दूसरा सेगमेंट तो ऊपर ऑफ द एयर ही है, ठीक है, ऑफ द ग्राउंड ही है, तो इन द एयर है। तो उस कंडीशन में क्या होगा कि एक तो आपका जो मसल फोर्स थी वो लग गई, और दूसरा आपका जो ग्राउंड पे आप फोर्स लगा रहे हैं, वेट है आपका, वो लग गया। तो अब ये निकालने के बाद कि आपका कितना एडक्शन टॉर्क है, उसके बाद उस टॉर्क को निकाल के क्या फायदा होगा। जब आपने उस टॉर्क को कैलकुलेट कर लिया है, उस टॉर्क से अब आप निकालेंगे कि एडक्शन जो है, एडक्टर जो हमारी मसल है, एब्डक्टर मसल जो है, हमारी जो ग्लूटिस मीडियस है, वो कितना ज्यादा कॉन्ट्रैक्ट करे, कितनी वो फोर्स लगाए, जितनी वो फोर्स लगाएगी इतना ज्यादा कंप्रेशन क्रिएट होगा, उसको आप कैलकुलेट करेंगे। जितना आपका एडक्शन टॉर्क है उतना ही उसको टॉर्क लगानी पड़ेगी, तभी हमारा पेल्विस जो है बैलेंस में आएगा। एब्डक्टर को टॉर्क उतनी लगानी पड़ेगी जितनी एडक्टर टॉर्क लग रही है। तो दोनों को जब आप इक्वल रखेंगे, और आपको मूवमेंट आर्म उसकी पता ही है, जो एब्डक्टर मसल होती है उसकी मूवमेंट आर्म इट्स अबाउट अप्रोक्सीमेटली 5 सेंटीमीटर्स। तो उसको आप कैलकुलेट करेंगे, और उसको कैलकुलेट करने के बाद जो फोर्स निकलेगी पर्टिकुलर, वही कंप्रेशन कोज कर रही है। तो दोनों फोर्सेस, एक तो आपके 5/6 तो आपका बॉडी वेट, प्लस आपकी जो मसल कॉन्ट्रैक्ट कर रही है वो कंप्रेशन, दोनों को जब आप ऐड करेंगे, टोटल यूनिलेटरल कंप्रेशन आपके जॉइंट पे आ जाएगा। तो ये कंप्लीट होता है हमारा फर्स्ट न्यूमेरिकल। अभी मैं आपको इसके बुक के एग्जांपल के साथ एक्सप्लेन करूंगा, जो आप जिससे कि आप इजीली आपके नॉर्किन से रिलेट कर पाए, और साथ ही साथ इसके जो नेक्स्ट वीडियो आएगा उसमें हम डिफरेंट जो हमारे कंपनसेटरी मैकेनिज्म है, या फिर हमारा जो पर्टिकुलर असिस्टिव डिवाइस है, उनका यूज करके कैसे जो हमारा हिप जॉइंट का कंप्रेशन है वो कम होता है किसी पैथोलॉजी में, उस पर डिस्कस करेंगे।